फैमिली की खुशियों को लग गई किसकी नज़र, किसकी लगी बद्दुआ। आज जो रंजना के साथ हुआ बहुत बुरा हुआ। रंजना का मिसकैरेज किसकी वजह से हुआ, क्या हुआ था, पूरी जानकारी आप सबको इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सबका आज के एक नए वीडियो में। आज हम बात करेंगे राज फैमिली के बारे में। दोस्तों, राज फैमिली के यहाँ बहुत दिनों बाद, काफ़ी दिनों बाद घर में खुशियाँ आई थी, और जिस खुशियों को पता नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ कि आज बहुत दुख हुआ। दोस्तों, आज प्रिंस और रंजना का ब्लॉग देख के लोगों ने पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था कि इनके घर कुछ होने वाला है, यानी कि बेबी आने वाला है, क्योंकि रंजना के फेस से ही पता चल जाता था। और जो लोग हमसे जुड़े होते हैं, जो हमें डेली देखते हैं, वो देख के ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि हाँ, कोई ना कोई बात है। लेकिन राज फैमिली जो है इन सब चीज़ों को छुपा रही थी। कहीं ना कहीं 3-4 महीने तक इन सब चीज़ों को नहीं बताना चाहिए। ये हमारे इंडिया का या फिर अदर हर कंट्री का यही रूल है कि 3 महीने तक कभी भी शो ऑफ नहीं करना चाहिए। 3 महीने बाद ही बताया जाता है, चाहे घर में हो, चाहे रिश्तेदार में हो, या फिर किसी से भी 3 महीने बाद ही बताना चाहिए। लेकिन अचानक से रंजना का मिसकैरेज होना, कहीं ना कहीं बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ देख के। बहुत तकलीफ़ हो रहा है। सोचिए इस समय रंजना के ऊपर क्या बीत रही होगी, उसकी फैमिली के ऊपर इस समय क्या बीत रही होगी। लेकिन उनकी फैमिली का इम्प्रेशन देख के तो ऐसा लग ही नहीं रहा। ये हुआ कब, कैसे हुआ, क्या हुआ। अभी सुबह आंटी जी का वीडियो आया, अभी कुछ देर पहले सचिन मनीषा का वीडियो आया, और आंटी जी का भी वीडियो आया कि कितना आसान हो गया है। थंबनेल उनका आप लोगों ने देखा होगा, कितना आसान हो गया है किसी को कुछ बोलना। चंद रुपयों के लिए इंसान किसी को कुछ भी बोल दे रहा है। लेकिन इनकी फैमिली घर में अगर ये चीज़ें हुई तो क्या किसी को तकलीफ़ नहीं हुई? तकलीफ़ तो हुआ ही होगा लोगों को, लेकिन किसी के फेस से भी नहीं ये चीज़ें पता चल रही हैं कि हाँ, घर में ऐसा माहौल है। क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये कोई छोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है दोस्तों। क्योंकि आप सबको पता है कि सचिन मनीषा की शादी को भी 4-5 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, उनकी बड़ी बहू को, और अभी तक कुछ भी नहीं हुआ उनको। और अगर रंजना का था तो सावधानी बरतनी चाहिए थी। कहीं ना कहीं आंटी जी को रंजना का ख्याल रखना चाहिए था। हम किसी और की बात नहीं कहेंगे, हम आंटी जी की बात करेंगे, क्योंकि वो बड़ी हैं, बुज़ुर्ग हैं, और उनको चीज़ें पता है कि हाँ, ऐसी कंडीशन में क्या चीज़ करना। अगर आप लोग कहोगे कि हाँ, जो होना रहता है वो होता है, सही बात है, जो होना रहता है वो हो जाता है। जैसे कहते हैं ना कि जो होना है वो होके रहेगा। जैसे भगवान जब चाहेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। लेकिन हमारे अंदर जो होती है ना, वो तकलीफ़ रह जाती है, कमियां रह जाती हैं। हमें ना कहीं अफ़सोस, देखो जो होना है वो हो जाए, होके ही रहेगा। लेकिन हमारे अंदर तकलीफ़ रह जाती है कि ये चीज़ ऐसे नहीं किए होते ना, ये चीज़ ऐसे नहीं किए होते तो शायद ऐसा नहीं हुआ होता। जैसे इस समय सबसे ज़्यादा रंजना को, स्पेशली रंजना के ऊपर ध्यान रखना चाहिए था। इनके घर में जैसे पार्टी हुई, फंक्शन हुए, आंटी जी का एनिवर्सरी, बहुत अच्छी बात है। आंटी जी की एनिवर्सरी कहीं ना कहीं आंटी जी का सपना था जो पूरा किया इन्होंने। लेकिन उस जगह पे शायद रंजना को नहीं ले जाना चाहिए था, क्योंकि इस समय कंडीशन इतनी नाजुक होती है ना। कहते हैं कि हवा बयार, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें भी होती हैं जो छू देती हैं, टच कर देती हैं, जिससे प्रॉब्लम होती है। लोग अंधविश्वास नहीं मानते, लेकिन अंधविश्वास होता है, अंधविश्वास होता है। अगर हम साइंस को मायने रखेंगे ना, तो अंधविश्वास कुछ नहीं है। अगर साइंस को अपने दिमाग से हटा देंगे तो अंधविश्वास भी है, क्योंकि दोनों चीज़ें हैं। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव भी है। तो कहीं ना कहीं इस समय आंटी जी को रंजना का ख्याल रखना चाहिए था। रंजना को उस जगह ले जाना ही नहीं चाहिए था। अगर ले भी गए तो शायद इतना ज़्यादा रील्स बनाना, डांस करना, पैर पे बैठ के सब्जी काटना, इतने सारे काम करना। क्योंकि 3 महीने जो होते हैं वो बहुत बहुत संभल के रहना पड़ता है। 3 महीने क्या, पूरे के पूरे 9 महीने बहुत ज़्यादा इंसान को वो करना पड़ता है अपने आप को। और रिसेंटली इनके घर में ये चीज़ें हुई थी, अंशु के साथ जो चीज़ें हुई थी वही चीज़ें आज रंजना के साथ हो गई। अंशु के साथ भी सेम यही चीज़ हुई थी, उसका मिसकैरेज हुआ था। तो उसे तो लोग बोल रहे थे कि वो ऐसी है, वैसी है, उछलती है, कूदती है,
यहाँ जाने से हो गया, वहाँ जाने से हो गया, अम्बाला जाने से हुआ, ये करने से हुआ, वो करने से हुआ। तो रंजना, आपको तो ध्यान रखना चाहिए था कि हमारे घर में ये चीज़ें हुई हैं, उन चीज़ों को हम देख रहे हैं कि हाँ, अगले के साथ ये चीज़ बीती है, अगले ने क्या किया, कैसे किया, उसकी वजह से उसको ये चीज़ उसके ऊपर हुई। तो अपने अंदर भी तो वो रखना चाहिए था कि हम खुद से तो थोड़ा-सा वो रखना चाहिए कि हाँ, हम ये चीज़ ना करें, वो चीज़ ना करें, क्योंकि शुरुआती 3 महीने ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए, ज़्यादा बैठना नहीं चाहिए, पैर पे बैठना, ज़्यादा डांस करना, ज़्यादा मतलब भारी सामान, अब घर में बच्चे हैं, बच्चों को गोद में उठाना, भारी सामान तो एकदम ही नहीं उठाना चाहिए, और बच्चों को कहीं न कहीं गोद में उठाना, ये सब चीज़ें होती हैं, गलतियाँ जो होती हैं ना, ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए थी। आज आपके साथ जो हुआ वाक़ई बहुत बुरा हुआ, क्योंकि बहुत दिनों बाद आज राज फैमिली के घर में खुशी आई थी। जो खुशी जो है आज बहुत बुरा लगा सुन के, लेकिन सावधानी बरतनी चाहिए थी। कहीं न कहीं इसमें आंटी जी को सावधानी रखनी चाहिए थी। आंटी जी को रंजना का विशेष ख़्याल रखना चाहिए था, क्योंकि रंजना की कंडीशन जो थी वो उसको समझने वाला सिर्फ़ और सिर्फ़ आंटी जी थी। अगर आंटी जी ख़्याल रखी होती, हम मानते हैं कि अगर ख़्याल रखी होती, अगर बहुत अच्छे से केयर भी की होती, तो अगर कुछ होता तब पर भी लोग ब्लेम आंटी जी को ही करते। लेकिन अगर केयर की होती तो ये चीज़ें शायद नहीं देखने को फेस करनी पड़ती। और घर में आई हुई खुशियाँ ये बहुत बड़ी खुशी होती है, जो इंसान की लाइफ में फर्स्ट टाइम जब बेबी आने वाला होता है ना, तो कितनी खुशी होती है। और ये चीज़ें अगर आपने वीडियो डाली भी हैं तो फैमिली के ऊपर तो लोग ब्लेम करेंगे ही कि फैमिली को क्या किया, कैसे किया, फैमिली ने कभी बताया ही नहीं, और कब हुआ है कब नहीं हुआ है फैमिली के फेस से तो कहीं दिख ही नहीं रहा है। जैसे कि इनकी वीडियोज़ आई हैं, कहीं किसी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि हाँ कुछ हुआ है, घर में इतनी बड़ी बात हो गई है। और अभी 1-2 घंटे पहले वीडियो आई है, कोई किसी के फेस से कहीं नहीं लग रहा है कि हाँ घर में इतनी बड़ी बात हुई है। बाकी रंजना को थोड़ा-सा, रंजना, मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपना ख़्याल रखो, और जो भी हुआ भगवान की मर्ज़ी थी। आगे से अपने आप अपना सोच समझ के और अच्छे से चीज़ों को मैनेज करना, और जो गलती तुमने इस बार की है वो अगली बार मत करना। और भगवान चाहेंगे तो खुशियाँ दोबारा आएंगी, दोबारा से खुशियाँ आएंगी। ऐसा नहीं है कि एक बार आई हैं तो नहीं आएंगी, फिर से आएंगी, लेकिन बस थोड़ी सी सावधानी रखना। दोस्तों, आप सबकी क्या राय है? आप सब अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट में।